तो भाई कैसे हो आप। तो आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस में जो जीके जीएस की जो क्वेश्चंस आया है उसके बारे में। तो इस बार जो मेंस में क्वेश्चन जो आया है हल्का सा जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन था। कैसा था? हल्का डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो आज हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बारे में ही हम जानेंगे, ठीक है। और किस लेवल का जो भी जिस लेवल का क्वेश्चंस आए हैं उस लेवल के बारे में ही आज पूरा चर्चा करेंगे कि कैसा लेवल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है कि नहीं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है खनिज की पहचान करना है, ठीक है। जो आमतौर पर हेक्सागोनल बैरल आकृति जो होते हैं, बैरल शेप्ड में होते हैं, प्रिज्म बनाते हैं। इनमें से जो कौन सा प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं खनिज कौन सा है? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें से देखेंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर है कोरंडम। कोरंडम जो है, कोरंडम एक ऐसा एल्युमिनियम खनिज है, ठीक है, जो आमतौर पर किस शेप में होते हैं? एक हेक्सागोनल बैरल शेप में होते हैं। कैसा? हेक्सागोनल बैरल शेप में होते हैं, कोरंडम होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये, बहुत बार पूछा भी गया है कोरंडम के बारे में, ठीक है। देखिए, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जनवरी 2024 में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संशोधन में निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों से विभाजन के बजाय एकता को प्रेरित करने वाली और व्यक्तिगत हमलों के बजाय विचारों को बढ़ावा देने वाली चर्चाओं में शामिल होने का आग्रह किया है? तो इनमें से जो कौन सा है, किसने किया है? तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन सी है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे राजीव कुमार, राजीव कुमार इसका सही आंसर होगा। देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सभी जो होते हैं ये तीन क्वेश्चन दिया रहेगा, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत वो चुनना था। जो सभी आइसोक्लाइंस विस्तार पथ हैं लेकिन सभी विस्तार पथ आइसोक्लाइंस नहीं है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं। अल्पकालिक उत्पादन कार्यों में आउटपुट को प्रभावित करने के लिए भूमि या पूंजी जैसे निश्चित इनपुट सहित सभी इनपुट को समायोजित करना शामिल है। दूसरा क्वेश्चन। स्टॉक संसाधन वे संसाधन है जिनका उपयोग उत्पादन की एक अवधि में नहीं किया जाता बल्कि बाद में अवधि में संग्रहित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर ए होगा। जो सभी जो आइसोक्लाइंस होते हैं विस्तार पथ हैं, क्या होते हैं? विस्तार पथ। लेकिन ये जितना भी विस्तार पथ होंगे वो आइसोक्लाइंस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -1 आवेश वाले अयान का नाम क्या है? जो -1 आवेश होते हैं उसका नाम क्या है? तो ऋणायन होते हैं। -1 वाले जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं, निगेटिविटी होते हैं। भारत सरकार की भारतमाला परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जो भारतमाला परियोजना है, भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार की जो भारतमाला परियोजना है वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अवसर पर वर्ष 2020 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई थी? जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई थी किस अवसर पर? ये देखिए, पुराना क्वेश्चन है, 2020 का करंट अफेयर पूछ दिया। तो इसमें तो सारे क्वेश्चन सारे जितने भी होंगे सब गलत किए होंगे। तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता दिवस पे ही राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य स्वास्थ्य जो मिशन है की शुरुआत किया गया था, राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। वर्ष 2011 की जनगणना के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त आंसर का चयन करना। अच्छा, जो 2001 से 11 के दशक के दौरान भारत की जो जनसंख्या में 181 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई। कितना वृद्धि बोल रहा है? 181 मिलियन। ये तो सही नहीं यार, इतना मिलियन की वृद्धि कैसे वृद्धि हो सकता है 2001 से 11 के बीच में? तो इसमें से तो ऑप्शन एक ऐसे हम छाट सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बोले 2001 से 11 के दौरान प्रतिशत दशकीय वृद्धि में आजादी के बाद सबसे तेज गिरावट दर्ज की। ये सही ऑप्शन है क्योंकि पहला ऑप्शन कोई भी मार देगा गलत है। ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन बी। कथन वन और दोनों सही है।
सॉरी, कथन ये 181 मिलियन ही था लगता है। 181 मिलियन से अधिक वृद्धि हुई है। मुझे तो गलत लग रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन दो हमको लग रहा है ऑप्शन क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ऑप्शन केवल दो सही होना चाहिए, क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है गलत लग रहा है, क्योंकि 181 मिलियन नहीं हुआ था वृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। द रोटेटिंग जो कॉलम्स ऑफ एयर दैट occur over water bodies and are generally less severe than land tornadoes are known as, उसको बोलते हैं वाटर स्पॉट्स। क्या बोलते हैं? वाटर स्पॉट्स। चारकोट, चारकोट मैरीटूथ रोग किस गुणसूत्र पर पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन 22 जीन के द्विगुण कारण होता है? तो जो चारकोट मैरीटूथ रोग है किस गुणसूत्र पर होता है? पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन 22। तो इसका सही आंसर क्रोमोसोम 17। क्रोमोसोम 17। कौन सा भारतीय शहर अपने सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के बीच औसत तापमान सबसे कम रहता है? तो कौन सा जो भारतीय शहर है सबसे गर्म और सबसे ठंडों महीनों के बीच औसतम तापमान पर सबसे कम अंतर का अनुभव करता है? तो वो मुंबई है। कौन सा है? मुंबई। जो 1923 में स्वतंत्रता रूप से प्रस्तुत किए गए किस सिद्धांत ने संयुग्मी अम्ल क्षार की अवधारणा को जन्म दिया? जो अम्ल क्षार की जो अवधारणा है 1923 में किसने दिया था? तो ब्रांस्टेड लॉरी सिद्धांत, ब्रांस्टेड लॉरी सिद्धांत ने दिया था। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य कर दिया था? जो मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य कर दिया था, कौन सा संविधान का संशोधन था? तो 42वें जो संविधान का संशोधन था उसके अंतर्गत ही राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य कर दिया गया था। मथुरा वाज द सेकेंड कैपिटल ऑफ, मथुरा वाज द सेकेंड कैपिटल ऑफ किसका था? किस डायनेस्टी का था सेकेंड कैपिटल मथुरा? तो कुशाना, कुषाण वंश का जो सेकेंड राजधानी कैपिटल था वो मथुरा ही था। वाल्टर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखने और समसूत्रण माइटोसिस की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए गुणसूत्रों का जो अभिरंजन किया था? तो कौन सा वर्ष में? तो 1882 वर्ष में किया था। जो वाल्टर जो फ्लेमिंग थे किस वर्ष में गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखने और समसूत्र माइटोसिस की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए गुणसूत्रों का अभिरंजन किया था? तो 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परमाणु परमाणु गैस है? तो कौन सा परमाणु गैस है? तो जेनॉन जो है परमाणु गैस है, जेनॉन। अप्रैल 2023 में विश्व शतरंज आर्मोगेडन एशिया और ओशिनिया प्रतियोगिता में खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर डी गुकेश होगा। कौन सा? डी गुकेश। 2023 में किस पोर्टल ने हितधारकों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए लॉगिन करने के 4 कुशल तरीकों माध्यम से वित्त पोषण, दस्तावेजीकरण, परियोजना की निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी तक निर्बाध पहुंच की सुविधा दी है? तो इसका सही आंसर होगा न्याय विकास पोर्टल। कौन सा? न्याय विकास पोर्टल। In December 1991, which act amended to bring public enterprises under the purview of Board for Industrial and Financial Reconstruction as part of country economic reforms program? तो जो इनमें से कौन सा जो संशोधन था, कौन सा एक्ट था जिसके तहत जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हो गया, अंडर किसके अंडर में आ गया था? तो BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो इनमें से कौन सा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम था? इसका सही आंसर होगा सीक इंडस्ट्रियल
कंपनीज एक्ट, जो सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट था उसके अंतर्गत उस विकल्प का चुनना है इसमें से जो कथन अभिकथन ए है और कारण आर लेवल वाले कथनों को दर्शाता है। पानीपत का जो पहला युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था, ठीक है। और जो इस युद्ध के बाद मुगल नामक आक्रमणकारियों का एक नया जो गिरोह सत्ता में आया। बात तो सही है, कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो कथन आर है ए की सही व्याख्या है। जो कथन आर है, जब पानीपत के युद्ध के बाद ही मुगल जो आक्रमणकारियों का एक नया गिरोह सत्ता में आया था, तो ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। एम्पियर का जो नियम विद्युत धारा और उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध का वर्णन करता है। एम्पियर, हाँ, एम्पियर का तो विद्युत धारा और उसके जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच का, ये बात तो सही है, पहला सही है। मैक्सवेल के समीकरण आवेश और धाराओं की अनुपस्थिति में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाला जो चार मूलभूत समीकरण का समूह है, ये गलत है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऑप्शन ए, दूसरा का है गलत है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हु मेंशन्ड इकोसिस्टम एज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी? कौन सा मेंशन किया था, किसने बोला था कि जो बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी है इकोसिस्टम, तो किसने बोला था 1956 में? इसका सही आंसर फ्रांसिस इवेंस। फ्रांसिस इवेंस जो थे उसने बोला था कि जो इकोसिस्टम है हमारा, द बेसिक यूनिट इन इकोलॉजी, ठीक है। बेसिक यूनिट इन इकोलॉजी, इकोसिस्टम क्या है? इकोलॉजी का एक बेसिक यूनिट है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि संसद निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती या कम नहीं कर सकती? तो इनमें से कौन सा था? ऑप्शन ए, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जो संसद निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती है। गोलकनाथ केस था, 1967 में आया था, ठीक है। अब दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। सूची वन के पुस्तकों का सूची टू से उनके लेखकों से मिलान करना है। यहाँ पे दिया हुआ द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब किससे संबंधित है? जो फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब है वो संबंधित है भगवती चरण बोहरा से। भगवती चरण बोहरा से किससे संबंधित है? भगवती चरण बोहरा से, ठीक है। बंदी जीवन, बंदी जीवन है किससे संबंधित है? जो बंदी जीवन है किससे संबंधित है? सचिंद्र नाथ सन्याल से। बंदी जीवन जीवनी लिखे थे किसने लिखा था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। पाथेर दबी, देखिए पाथेर जो दबी है किसका? पाथेर दबी, दबी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। पाथेर दबी किसका है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मन तो सबको पता होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मन किसका है? बंकिम चंद्र। इसका सही आंसर होगा सी होगा, ए का थर्ड होगा। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किसका है? तो भगवती चरण बोहरा का। बंदी जीवन किसका है? तो सचिंद्र नाथ सन्याल का। पाथेर दबी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मंद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हरित क्रांति से पहले भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति कैसी थी? जब हरित क्रांति से पहले भारत की जो कृषि क्षेत्र संबंधित थी, पुरानी तकनीक का उपयोग हो रहा था और आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव था। हमारे पास उतना एबिलिटी नहीं था। जब से हरित क्रांति की शुरुआत आया था तो इसमें गेहूं, किसमें? गेहूं में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ था। अब देखते हैं सेकेंड शिफ्ट जो हुआ था 19 तारीख को, उसका क्वेश्चन देखते हैं। 18 तारीख को बता दिए, 19 तारीख वाला देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत के उल्लू की कौन सी स्थानिक प्रजाति 2018 से IUCN रेड डाटा से लुप्त प्राय
के रूप में सूचीबद्ध है। तो उल्लू की जो कौन सा स्थानिक प्रजाति था जो IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर वन उल्लू था। कौन सा था? वन उल्लू। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे जब भारत ने पोखरान में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? पोखरान में पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसका ऑप्शन बीबी गिरी। कौन सा थे? बीबी गिरी थे। बीबी गिरी जो राष्ट्रपति थे, जब भारत में जब अपना पहला पोखरान परीक्षण हुआ था, उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे। भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य ये तो आसान क्वेश्चन है। ईस्ट सेंट्रल दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? सिकंदराबाद। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह और भूख हड़ताल का नेतृत्व किया था? जो पहली बात सबसे पहले तो 1917 में जब महात्मा गांधी बिहार में आए थे, चंपारण में। चंपारण के बाद ही खेरा था, उसमें भूख हड़ताल किए थे 1918 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदारीकरण को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? उदारीकरण को जो सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है, कौन सा? ऑप्शन आंसर ए होगा, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी विनियमों और प्रतिबंधों को कम करने या हटाने की प्रक्रिया होती है। जो उदारीकरण का सबसे अच्छा प्रक्रिया क्या है? आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी विनियमों और प्रतिबंधों को कम करने या हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी विनियमों और प्रतिबंधों को कम करने या हटाने को उदारीकरण बोलते हैं। जो सरकारी विनियम होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, उसको हटाने को हम उदारीकरण बोलते हैं। कोपेन कोपेन जलवायु वर्गीकरण में कौन सा अक्षर कोड मध्य अक्षांश मरुस्थल जलवायु को दर्शाता है? इसका बी डब्ल्यू के होगा। कोपेन जलवायु जो वर्गीकरण में कौन सा अक्षर कोड मध्य अक्षांश मरुस्थल जलवायु को दर्शाता है? बी डब्ल्यू के। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्ववर्ती नदी है? जो भारत की जो पूर्ववर्ती नदी है, यमुना। यमुना जो है भारत की पूर्ववर्ती नदी है। जनवरी 2024 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए विंग्स इंडिया 2024 एविएशन एक्सपो का विषय कौन सा क्या है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। भारत नागरिक उड्डयन 2047 के लिए मंच तैयार करना। कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडियन सिविल एविएशन 2047। अब नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2023 में बैटरी थोड़ा सा इशू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 में 565 किलोमीटर पर आवर की चाल से शॉट लगाकर सबसे तेज बैडमिंटन शॉट लगाने का जो नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? 565 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसने? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी किसने? रंकीरेड्डी ने। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता नहीं है? तो कौन सा योग्यता नहीं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए? तो ऑप्शन सी, कम से कम 10 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय के वकील होना, ये योग्यता नहीं है। तो योग्यता कौन कौन होनी चाहिए? तो जो योग्यता है वो योग्यता है कि सबसे पहले कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। फिर राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश होना चाहिए। कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए, ठीक है। हरित क्रांति के कारण प्रारंभ में निम्नलिखित में से किन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई? जब हरित क्रांति में अभी बताए थे गेहूं और चावल में, थोड़ी देर पहले आंसर आया था। जेम्स चैडविक ने विद्युत आवेश से रहित प्राथमिक कण न्यूट्रॉन के अस्तित्व को कब सिद्ध किया? जब न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, तो कब किया था? जो 1932 में किए थे। कब? 1932 में। भारत ने किस खेल में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर 2023 में पुरुष जूनियर एशिया कप जीता? इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अधिकतम खिताब जीतने के मामले में उन्हें पीछे छोड़ दिया है। तो ऑप्शन बी, हॉकी में। किसमें? हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ऑप्शन 13। एक मिनट। ऑप्शन 13, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, छूटा हुआ। जो लास्ट क्वेश्चन हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 13 तक देखे हैं, 13 के बाद छूटा हुआ उसको देखते हैं। एक मिनट, नहीं हो रहा ना, एक को डिलीट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए। ये क्वेश्चंस एक मिनट, आ गया लास्ट 13 तक पढ़े हैं सेकेंड शिफ्ट का, और जो बचा हुआ उसको देख लेते हैं, लास्ट वाला बचा हुआ। ठीक है, हाँ 14 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से देखते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं कि भारत की जो जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू धर्म की दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? हिंदू धर्म की जो दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ऑप्शन डी होगा 16.8%। कितना? 16.8% थी। कौन सा अमीनो एसिड सेरोटोनिन का अग्रदूत कोई न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी भूख, नींद और मूड को नियंत्रित करता है? तो इनमें से कौन सा अमीनो एसिड? तो इसका सही आंसर कौन सा? ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान। समीकरण एफ के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर निरूपण करता है, जिसमें से जो Q1 है और Q2 दो बिंदु आवेश, आकर्षक या प्रतिकर्षक विद्युत बल है, ठीक है। आर जो दो आवेशों के बीच की दूरी है। तो ये तो सबसे इजी कूलॉम का नियम ही है, ठीक है। कूलॉम का नियम याद रखना, कूलॉम का जो नियम होता है, ये फिजिकल टू क्या होता है? के इंटू Q1 हो गया इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये याद रखना। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग यूएनएसडी के नेतृत्व में इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम आईसीपी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जो आईसीपी है उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, क्रय शक्ति समानताओं पीपीएस और मूल्य स्तर सूचकांकों की गणना करना है, ठीक है। कौन सा पदार्थ आमतौर पर अम्ल क्षारक सूचकों के रूप में उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो अम्लीय घोल में लाल और क्षारीय घोल में नीला हो जाता है। तो अम्लीय घोल में लाल और क्षारीय घोल में नीला, तो लिटमस, लिटमस जो कागज होता है अम्ल को लाल कर देता है और क्षारीय को नीला कर देता है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने और इसके प्रभावों की तैयारी को लेकर 1992 में कौन सी जो अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई की गई थी? जो 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों और निर्देशकों सिद्धांतों के बीच किसी भी विसंगति की स्थिति में मौलिक अधिकार ही मान्य होगा? तो इसका जो चम्पकम जो दोरईजन मामला 1951 में आया था, चम्पकम दोरईजन मामला 1951 में आया था, उसके अनुसार ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती की दरगाह पर जाने वाले पहले सुल्तान दरगाह शरीफ के दर्ज इतिहास में कौन थे? तो ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। सिंगर और निकोलसन द्वारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? जो मॉडल आमतौर पर कोशिका झिल्ली संरचना और गतिशीलता का निरूपण करता है। ऑप्शन ए 1972 में। लीवर और पुल्ली के नियमों की खोज किसने की है? जो हमें कम बलों का उपयोग करके भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर होगा आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, ठीक है। आर्किमिडीज। कुषाण सम्राट कनिष्क, जिसने पहली शताब्दी के अंत से लेकर दूसरी शताब्दी के आरंभ या मध्य तक शासन किया, वह डैश है। तो
तीसरा कुषाण शासक, किसका तीसरा कुषाण शासक है। तो थैंक यू दोस्तों, पूरा क्वेश्चंस कर दिए हैं, ठीक है। अब जो सीजीएल 2024 2025 जो आने वाला है, इसमें सभी के लिए जितने भी जो जीके जीएस का नोट्स है, सारे वीडियो हम लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और मेरा जो सीजीएल में मार्क्स है 312 नंबर आया, ठीक है, मेंस में। तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए।